आज हुमनाबाद में हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जानशीन सज्जादाए नशीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादाए नशीन काउंसिल डॉक्टर हज़रत मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कादरी साहब के मकान पर तशरीफ़ फरमाएँ। आइए देखते हैं तहरीक न्यूज़ की खास रिपोर्ट। रसूल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुमनाबाद के तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जोश के साथ इस्तकबाल किया है और जिस निस्बत के साथ आपने इस्तकबाल किया, अल्लाह ताला आपकी इस निस्बत को कायम व दायम रखे। जैसा कि हमारी काउंसिल के सीनियर मेंबर जनाब किबला हबीबुर रहमान नियाजी साहब ने आपसे मुखातिब हुए बात रखी अपनी, और सैयद अंजुम फरीद साहब ने अपनी बात रखी। मुख्तसर सी बात है, हम लोग जो अब तक खानकाहों में बैठे थे, कोशिश की है कि खानकाहों से बाहर निकलें, आवाम से रूबरू हों, नजराना लेने से थोड़ा वक्फा रखें, कवाली सुनने से थोड़ा वक्फा करें और पब्लिक के बीच में जाकर के औलिया कराम की सही तालीमात से उनको रोशनास कराएं। तालीमात मुख्तसर सी हैं, लोगों से मोहब्बत करना, आपसी इत्तेहाद कायम करना, और कहीं फितना फसाद हो रहा हो तो उसको ख़त्म कराने की कोशिश करना, उसको बढ़ाना नहीं, और मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं, बिना कैदे रंग व नस्ल, बिना किसी मजहब जाने। ये औलिया कराम का पैगाम था, इसको लेके हम बाहर निकले हैं। लेकिन जो दौर चल रहा है उसमें हम लोगों ने महसूस किया हमारी काउंसिल में कि कोई कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं फला मज़हब का हूँ, कोई कहता है मैं फला मज़हब का हूँ। हमारा मानना ये है कि पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, ये मुल्क हमारी पहचान है। क्योंकि अगर हम हज पे भी जा रहा है कोई मुसलमान तो वहाँ उसको हिंदुस्तानी कह के पुकारा जाता है, आपका नाम से नहीं पुकारा जाता। तो क्यों ना हम इस माहौल क्रिएट करें, ऐसा माहौल बनाएं, और जो लोग मजहबी इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। तो नफरत का जवाब नफरत से तो दे नहीं सकते, तो मोहब्बत इसी से होगी कि पहले तो हमारी पहचान बताए कि हम तमाम लोग हिंदुस्तानी, हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। और जब हम लोग आपस में जब इत्तेहाद कायम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का जुड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गैबी इमदाद देगा। और जो इंतशार पैदा करने की बातें करते हैं, आपस में तोड़ने की बातें करते हैं, मजहबी इख्तिलाफात पैदा करने की बातें करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको हार का मुंह देखना होगा। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। कोई मुंह में आके आपको हलवा नहीं देगा, और वो गैब से आपके पास कोई जादू नहीं आ जाएगा कि आप कुछ कर दोगे तो कुछ हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। इंसान मेहनत करेगा तो कुछ पाएगा, और मेहनत खुद के कमाने के लिए भी करें, अपने बच्चों को सुधारने के लिए भी करें, और माशरे से बुराइयों को दूर करने के लिए भी करें। ये हमारा अखलाकी फरीज़ा है। आपकी जो 5 फ़र्ज़ आप अदा करेंगे वो आपकी ज़ातियत के लिए है, लेकिन उसके अलावा अगर आप जिम्मेदारी अदा करेंगे तो वो इंसानियत के लिए होगी। तो इसी मकसद को लेकर हम लोग चलें। आप लोगों की जो अकीदत बारगाह गरीब नवाज से अल्लाह ताला अकीदत को कायम और दायम रखे। और बात तो पहले जद्दे बुजुर्गवार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, आप तमाम लोगों की जो भी नेक और जायज़ दुआ अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। आप लोगों में ऐसे इत्तेहाद कायम रहे, और गरीब नवाज का जो मिशन है वो हिंदुस्तान के कोने कोने तक हम तमाम लोग मिलकर पहुँचाएँ। हमारा यही मकसद है, हम सब मिलजुल के रहें, हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, और हमारे मुल्क में इत्तेहाद कायम हो। इसी दुआ के साथ हम इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आगे भी जाएंगे ये पैगाम लेके। लेकिन हमारे जाने के बाद आपसे उम्मीद रखेंगे कि हमारी इन बातों पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि कब तक मज़हब के नाम पे लड़ेंगे। हमारे बच्चों को नौकरियों की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम की ज़रूरत है। जैसे कि हबीबुर रहमान नियाजी साहब ने बताया कि बच्चों, नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है थोड़ा सा वक्त मोबाइल से दूर निकालें और अपने घर के बड़े लोगों के बीच में बैठें, एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पता लगे। ये दुनियावी ज़िंदगी जो है ना प्रैक्टिकल मोबाइल की, ये असली ज़िंदगी नहीं है। आपको जो रील बना के दिखाई जा रही है, आप जिससे मुतासिर हो रहे हो, रील पे रील दिखे जा रहे रात भर, वो एक फिल्मी दुनिया है। हकीकी दुनिया आप अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठेंगे तो मालूम चलेगी।
तो यही पैगाम लेकर आए हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें और कोई ऐसा काम करें कि जिससे लोग हमें याद करें, कोई लोग हमारे मज़हब पे भी ना उंगली उठाएं, ना हमारे मुल्क पे उंगली उठाएं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि हम लोग इस मकसद में कामयाब हों और यहाँ की जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला इनकी सेहतियाबी दें, इनकी लंबी उम्र फरमाए और साहिब खाना की जो भी नेक जायज़ दुआ अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। खुदा हाफिज़। मोहतरम हज़रात, आज अहमदाबाद के लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के खानवादे का एक फ़र्द आपके सामने बैठाया। ये खुद अहमदाबाद के लिए एक फ़ख्र की बात है। यहाँ मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, आपका ये खुलूस और मोहब्बत देख के कि हज़रात ये बहुत पुराशौक़ दौर है जिसमें एक मुनज़्ज़म तरीक़े से सूफिया हज़रात से नौजवान तबके को अलग किया जा रहा है और उनसे ये कहा जाता है कि भाई दरगाहों में जाके आपको क्या मिलेगा, या इस तरीके की बातें फैलाते हैं कि सूफी हज़रात तो कब्र को पूजने वाले होते हैं, कब्र पूज्य होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हिंदुस्तान क्या दुनिया अगर कायम है तो इन्हीं सूफियों का सदका है और इन्हीं की वजह से, ये सूफिया हजरात की वजह से ही ये तमाम भाईचारा आपस में आप जो देख रहे हैं आज इस मुख्तसर से जलसे में हमारे हिंदू मुस्लिम सब हजरात मौजूद हैं। ये अगर अखुवत और मोहब्बत है तो ये सिर्फ सूफियों की देन है। और हम लोग दीवान साहब क़िबला की क़यादत में इसी चीज़ को मजबूत करने के लिए निकले हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल एक बना रखी है जिसमें 850 दरगाहें पूरे हिंदुस्तान की इसमें शामिल है। ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसी हो जाए, रजिस्टर्ड है और 850 दरगाहें। और हमारा मिशन यही है कि हमारी पहचान जो है वो हमारा मुल्क होना चाहिए कि क्या है हमारा मुल्क, क्या है उसकी पहचान आपकी ये है कि हमारी पहचान हिंदुस्तान। तो ये सब सूफियों की देन है। अब अगर ये सूफी हजरात नहीं कहें, अगर आप इनमें जाएं कट्टरपंथियों में, और मुझे माफ़ करेंगे अगर कोई मौलवी बैठा हो तो मैं तो बहुत साफ बोलता हूँ कि अगर इनके चक्करों में हम पड़ गए तो न दीन के रहेंगे न दुनिया के रहेंगे, सिर्फ खाने के रहेंगे और कुछ नहीं। हजरात मुख्तसर से अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि सूफ़ी की पहचान क्या होती है और मौलवी की पहचान क्या होती है। सूफ़ी खुद भूखा रहता है और मखलूक को खिलाता है, मौलवी खुद खाता है और मखलूक को भूखा रखता है। ये सूफ़ी और मौलवी की पहचान है। तो मैं यहाँ आप लोगों से ज़्यादा मौका नहीं, मैं यही अपील करूँगा कि आप अपने नौजवान तबके के दिल में सूफियों की मोहब्बत पैदा करने के लिए कुछ टाइम निकाल लीजिए और उनको बताइए कि सूफियों की और बुजुर्गों की क्या खिदमत हैं। और नौजवानों से मैं ये कहूँगा कि भाई सब कुछ तुम्हारा नेट है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने बुजुर्गों के पास, अपने बाप दादा के पास भी बैठो 10 मिनट के लिए और उनसे सीना बसीना जो तुम्हारी रिवायत हैं, तुम्हारे ख़ानदान की रिवायत हैं, उनको तुम अपनाओ और उनसे सबक सीखो, कुछ सीखो। ये नेट और गूगल तो ये उस्ताद रहेंगे ही और भटकाते रहेंगे। ये तो तमाम यहूद और नसारा के हाथ में है ये सब चीज़ें। गूगल हमारे इस्लाम की तारीख को मस्क करके ये पेश करते हैं, भारत की तारीख को मस्क कर देते हैं ये लोग। तो आपसे यही अपील है कि आप सूफियों की खिदमत में बैठिए, दरगाहों से जुड़िए और दरगाहों में ज़्यादा से ज़्यादा जाइए और इन सूफी हज़रात की और ऐसे बुजुर्गों की सोहबत में आप 5 मिनट भी बैठेंगे तो आपकी दीन और दुनिया दोनों समझ जाएगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज़ इतवार शाम 6 बजे अहमदाबाद शहर में बहुत ही अच्छे पैमाने पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें अजमेर शरीफ के दरगाह के सज्जादे साहब यहाँ पर आए और उनके साथ में कलियर शरीफ के सज्जादे साहब, जयपुर के और गुजरात के
तमाम मशाइखीन उज़्ज़ाम यहाँ पर आकर प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और प्रोग्राम में मिली इत्तेहाद का सबूत दिए और कौमी एकजुटती, हमारा मुल्क हमारा वतन की बात सजाए साहब ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में कही और उसी के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहना बोल के एक वचन दिए, ये यहाँ पर एक संदेश दिए। इस मिसर से हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए सूफ़ी हजरात दौरों पर निकले हैं और ये प्रोग्राम को हर एक प्रोग्राम में शरीक होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम में आकर हैदराबाद को आए रहे, हैदराबाद से होते रहे संगारेड्डी, संगारेड्डी से हुमनाबाद और हुमनाबाद से गुलबर्गा, गुलबर्गा से आलन आपका काफिला रवाना हुआ और प्रोग्राम में आकर हुमनाबाद के तमाम लोगों को एक अच्छे मशवरे दिए आपने और दुआएं दी और उसी के साथ में सब मिली इत्तेहाद का सबूत देना कहकर आपने यहाँ से प्रोग्राम से खिताब किया और खिताब करने के बाद में मैंने आपका आने का तहे दिल से उनका हम सब मिली इत्तेहाद का सबूत देकर खैर मुक़द्दम किया और उसी के साथ में हमारे साथ में श्यामलाल ठाकुर साहब और हमारे बाबरो साहब गोलम्बल मौजूद हैं और हमारे हनीफ साहब मौजूद हैं कि ये प्रोग्राम एक का नहीं बल्कि ये सब का प्रोग्राम है और ये सूफियों के पास, सूफ़ी संतों के पास बिला मज़हब व मिल्लत के लोग जमा होते हैं और प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। मैं तमाम मेहमान खुसूसी का और जितने लोग आए हुए थे दूर दराज से उनका तहे दिल से मैं हमारी सूफ़ी सन कॉन्फ्रेंस की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।